गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीमद् भगवद गीता में 12वां अध्याय अथ द्वादशोध्याय। अर्जुन उवाच। अर्जुन बोले, जो अनन्य प्रेमी भक्तजन पूर्वोक्त प्रकार से निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे रहकर आप सगुण रूप परमेश्वर को और दूसरे जो केवल अविनाशी सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म को ही अतिशय भाव से बसते हैं, उन दोनों प्रकार के उपासकों में अति उत्तम योगवेता कौन है? श्री भगवान उवाच। श्री भगवान बोले, मुझ में मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ सिद्धा से युक्त होकर मुझ सगुण रूप परमेश्वर को बसते हैं, वे मुझको योगियों में अति योगी मान्य हैं। परंतु जो पुरुष इंद्रियों के समुदाय को भली प्रकार वश में करके मन बुद्धि से परे सर्वव्यापी अकथनीय स्वरूप और सदा एक रस रहने वाले नित्य अचल निराकार अविनाशी सच्चिदानंद घन ब्रह्म को निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हुए बसते हैं, वे संपूर्ण भूतों के हित में रत और सब में समान भाव वाले योगी मुझको ही प्राप्त होते हैं। उन सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म में आसक्त चित वाले पुरुषों के साधन में परिश्रम विशेष है, क्योंकि ध्येयाभिमानियों के द्वारा अव्यक्त गति विषय गति दुख पूर्वक प्राप्त की जाती है। परंतु जो मेरे परायण रहने वाले भक्तजन संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके मुझ सगुण रूप परमेश्वर को ही अनन्य भक्ति योग से निरंतर चिंतन करते हुए बसते हैं, हे अर्जुन, उन मुझ में चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूँ। मुझ में मन को लगा और मुझ में ही बुद्धि को लगा, इसके उपरांत तो मुझ में ही निवास करेगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। यदि तू मन को मुझ में अचल स्थापन करने के लिए समर्थ नहीं है, तो हे अर्जुन, अभ्यास रूप योग के द्वारा मुझको प्राप्त करने के लिए इच्छा कर। यदि तू उपयुक्त अभ्यास में भी असमर्थ है, तो केवल मेरे लिए कर्म करने की परायण हो जा। इस प्रकार मेरे निमित्त कर्मों को करता हुआ भी मेरी प्राप्ति रूप सिद्धि को ही प्राप्त होगा। यदि मेरी प्राप्ति रूप योग के आश्रित होकर उपयुक्त साधन को करने में भी तू असमर्थ है, तो मन बुद्धि आदि पर विजय प्राप्त करने वाला होकर सब कर्मों के फल का त्याग कर। मर्म को ना जानकर किए हुए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से मुझ परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है, और ध्यान से भी सब कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शांति होती है। जो पुरुष सब भूतों में द्वेष भाव से रहित स्वार्थ रहित सबका प्रेमी और हेतु रहित दयालु है, तथा ममता से रहित अहंकार से रहित सुख दुखों की प्राप्ति में सम और क्षमावान है, अर्थात अपराध करने वालों को भी अभय देने वाला है, तथा जो योगी निरंतर संतुष्ट है, मन इंद्रियों सहित शरीर को वश में किए हुए है और मुझ में दृढ़ निश्चय वाला है, वह मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मुझको प्रिय है, जिससे कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, जो जो स्वयं भी किसी जीव से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, तथा जो हर्ष अमर्ष भय और उद्वेग आदि से रहित है, वह भक्त मुझको प्रिय है। जो पुरुष आकांक्षा से रहित बाहर भीतर से शुद्ध चतुर पक्षपात से रहित दुखों से छूटा हुआ है, वह सब आरंभों का त्यागी मेरा भक्त मुझको प्रिय है। जो ना कभी हर्षित होता है, ना द्वेष करता है, ना शोक करता है, ना कामना करता है, तथा जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है, वह भक्ति पुरुष मुझको प्रिय है। जो शत्रु मित्र में मान अपमान में सम है, तथा सर्दी गर्मी सुख दुख आदि द्वंद्वों में सम है और आसक्ति से रहित है। जो निंदा स्तुति को समान समझने वाला मननशील और जिस किसी भी प्रकार से शरीर का निर्वाह होने में सदा ही संतुष्ट है और रहने के स्थान में ममता और आसक्ति से रहित है, वह स्थिर बुद्धि भक्तिमान पुरुष मुझको प्रिय है। परंतु जो शुद्धायुक्त पुरुष मेरे परायण होकर इस ऊपर कहे हुए धर्म में अमृत को निष्काम भाव से प्रेम भाव से सेवन करते हैं, वे भक्त मुझको अतिशय प्रिय हैं। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे भक्ति योगो नामक द्वादशोऽध्याय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हमारी माधवी जी ने बोला कि श्रीमद् भगवत गीता मेरे ऊपर से निकल जाती है, कुछ समझ में नहीं आता है। ठीक है, मेरे ऊपर ही ऊपर से निकल जाती है, तो अब मुझे जानना है कि ऊपर से क्या निकल जाता है, क्या समझ में नहीं आता है। गुरु जी ऐसे कान पकड़ते तो भी समझ में आता, वो है उसमें ऐसे कान पकड़ा जाता है इसलिए समझ में नहीं आता। अच्छा, कैसे कान पकड़ा जाता है? भारती को समझ में आता है कि जरा पूछना। भारती बोल।
समझ में आती? ये लो, वेरी गुड। इनको भी समझ में नहीं आता। आपको देखती हूँ पर। आवाज नहीं आ रही भारती, आवाज नहीं आ रही। गुरुजी, मैंने कहा कि आप पढ़ते हो तो मुझे अच्छा लगता है, मैं आपको देखती हूँ, बस बस। राधे राधे बोलती हूँ। तो श्रीमद् भगवत गीता में क्या समझ में नहीं आता, वो तो समझ में आए मुझे। नहीं मतलब समझ में आना इन द सेंस, बीच में जो अध्याय आप पढ़ते हो, जो अभी कहा वो समझा कैसे, मतलब भगवान कहाँ है, कैसे हमें उनको बुलाना चाहिए, कैसे याद रखना चाहिए उनके नियम के हिसाब से। पर अच्छा, भगवान कहाँ है? चलो। हमारे अंदर। हमारे अंदर है। फिर सिद्धि विनायक क्यों जाती हो, हरियली क्यों जाती हो, मुंबा देवी क्यों जाती हो? हाँ वो भी है। देखो गुरुजी, यही तो प्रॉब्लम है हमारी, ये नहीं समझता। भाई फिर क्यों जाती हो, मुझे बताओ ना। अगर भगवान अंदर है तो फिर क्यों जाती हो? गुरुजी पहले जाती थी, अब नहीं जाती। अभी पास वाले मंदिर में तो जाती हो। कभी कभार। कभी कभार जाती हो। ठीक है। भगवान अंदर कहाँ पर है? हमारे हृदय में। अच्छा। पक्का? हाँ। पक्का? और पर आपका? फर्क, हाँ बोलो। जहाँ भगवत गीता में ऐसे समझा कि नहीं, भगवान हर भगवत गीता जगह को है। छोड़ दो, अब भगवत गीता को छोड़ दो। अभी तो केवल अब भारतीय मेरे में हिसाब बात कर से रहे हैं। हमारे हृदय में, हाँ, हम में अच्छा, वास आपके करते हैं। हृदय में। आपका हृदय कहाँ है? यहाँ। यहाँ है? पक्का है? आपका हृदय तो खुद आपके पास नहीं है। नहीं है। तो जी। फिर, तो जब आपका हृदय आपके पास नहीं है तो भगवान कहाँ से हो गई, ये बता दो। भगवान तो है ना गुरु जी। कहाँ है तो बताओ तो सही मुझे एक बार, मुझे भी तो आंसर मिले। मुझे जब चाहिए तब दिख जाते हैं, बस हो गया। चाहिए, हाँ ये बात सही है कि जब मुझे चाहिए तब दिख जाते हैं। ठीक है। मैं प्रमाण नहीं मांगती हूँ, बस कहती हूँ तो मतलब समझ जाता है कि है। मेरे आपकी बात साथ। समझ जाते हैं वो, है ना? वेरी मेरे गुड। साथ है। वेरी गुड। कब मैं आऊँ कभी मैं? ऐसे नहीं बोलती कि कब आऊँ मैं मुंबई कब आऊँ आपकी शरण में? जरा मुझे भी समझा दो जरा, कि मुझे भी ऐसे दिख जाए कि भाई भैया मुझे भी दिख जाए करो, मुझे भी गुरु जी, वो तो मैं आपके हिसाब से ही देखती तो हूँ मुझे ना। मुझे बताओ, मैं कल की फ्लाइट करके आऊँ, ट्रेन करके आऊँ, कैसे आ जाऊँ? मुझे भी तो जरा अभी आ ज्ञान जाओ। दो। ठीक है। या तुम्हारा कोई ऐसा शुभ मुहूर्त हो कि गुरुदेव उस दिन आना, उस दिन मैं आपको भगवान से मिलवाऊंगी, तो बता दो मुझे, मैं उस दिन आता हूँ, स्पेसिफिक डे। क्या गुरु जी, ऐसे थोड़ी रहता है। अरे आपने ही तो बोला कि जब मुझे जरूरत पड़ती है तो एक बार ऐसे बोल दो कि एक भक्त तो आपके और भी हैं, वो भी मिलना चाहते हैं, तो मैं उनको कब बुला लूं? आज उनसे पूछना उनसे। मैं मैं तो आपके थ्रू ही मिलती हूँ ना उन्हें। अच्छा ये लो। क्या भक्ति के लिए कुछ नियम जरूरी है? नहीं है? बिना नियम के भक्ति? नो डिसिप्लिन? हाँ, डिसिप्लिन तो। क्या डिसिप्लिन तो? गुरु जी, इसमें मतलब डिसिप्लिन चाहिए। पर मगर मैं अभी जो देखती हूँ आजकल, मैं प्रेमानंद महाराज जी को भी बहुत सुनती हूँ। अच्छा। तो मतलब अ, फिर अभी आप जो ये पढ़ाते रामचरितमानस और भगवत गीता, तो उसमें मुझे दो चीज, अभी आप पूछ रहे हो तो मैं क्वेश्चन कर रही हूँ कि एक बाजू हम कहते हैं कि हमें डिसिप्लिन में सब करना चाहिए, नहा धोकर पूजा करनी चाहिए नियम से, एक समय पर ये वो। फिर एक बाजू ये भी कहा जाता है जिन्हें संस्कृत का स भी नहीं पता है, पर आज अ, उनके पास इतने आध्यात्मिक है तौर पे आगे आगे है वो, हम्म। जो सिर्फ उनका नाम जप से, वो तो हम्म। कहते हैं कोई नियम मत पालो, हम्म। पर फिर भी ईश्वर है उनके, उनका आशीर्वाद है। हम्म। तो तो वो लिंक नहीं समझता। ईश्वर का सीधा सीधा मतलब है कंफ्यूजन। वो भ्रमित करते हैं बार बार। एक तरफ कहता है नियम मत पालो, दूसरी तरफ कहता है नियम पालो, वो हमेशा भ्रमित करते हैं। भक्ति वो है जिसमें वास्तव में कोई नियम नहीं है। जब किसी से प्रेम करते हैं तो कोई नियम होता है? ऐसा मानो एक लड़का लड़की एक दूसरे से प्यार करते हैं, है ना? कोई नियम पालते हैं कि अरे भाई अभी तो रात के 10 बज गए, अब तो संतोष, मान लो कोई लड़की है संतोष को पसंद करती है। भाई संतोष ऐसा नहीं पूजा सुन रही हो कि वो कहेगी क्या गुरुदेव क्या वो संतोष को कौन पसंद करता है?
ठीक है। तो कोई लड़की संतोष को पसंद करती है तो वो ये थोड़ी देखेगी रात को 11 बज रहे हैं, 11:30 बज रहे हैं, फोन करूँ नहीं करूँ, तो तुरंत फोन करेगी क्या? संतोष तुरंत फोन करेंगे रात को 12 बजे, 1 बजे, है ना? क्या कर रही हो, सो गई क्या, जग गई क्या, क्या है? कोई नियम नहीं है ना, कुछ नहीं है। सुबह 4 बजे भी नियम नहीं, 5 बजे भी नियम नहीं। वो ही प्रेम में है, कोई नियम नहीं है, कुछ नहीं है। तन मेरे लिए हमेशा तन की शुद्धि से ज्यादा मन की शुद्धि जरूरी है। मैंने तन की शुद्धि को कभी इंपॉर्टेंस नहीं दिया, है ना? मेरे लिए मन की शुद्धि बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर आपका मन शुद्ध है तो तन की शुद्धि तो ऑटोमेटिक हो जाती है। पर केवल तन शुद्ध रख के क्या होगा? तन तो गंगा में नहा लिए, महाकुंभ में जाके नहा लिए, लेकिन मन में अगर गलत विचार है कि मुझे संतोष का पैसा खाना है, मुझे इसको कुछ भी करना है, किसी के साथ कुछ भी गलत करना है, तो फिर वो क्या फायदा उस तन की शुद्धि से? कोई मतलब ही नहीं। फिर तो दिन में 4 बार नहा लो तो कोई मतलब नहीं। कार्तिक के पूरे महीने सुबह ब्रह्म मुहूर्त में नहा लो, कोई मतलब ही नहीं है ना? आप मत ना हो ना, कौन कहता है? ईश्वर ने कब बोला कि मेरी नहा के पूजा करो? ईश्वर ने कब बोला कि मुझे फूल चढ़ाओ, दीपक जलाओ, अगरबत्ती जलाओ? कभी नहीं बोला उन्होंने तो बोला कुछ मत करो, बस मेरे को सच्चे मन से याद कर लो, बस मैं आ जाऊंगा। कभी भी नहीं बोला उन्होंने कि मुझे कुछ चढ़ाओ, चढ़ावा चढ़ाओ कुछ। ये तो हम जबरदस्ती हमने आडंबर बना दिया। साईं बाबा पूरे जीवन, आप उनकी किसी भी फोटो को देख लो, किसी भी एक फोटो में मुझे बता दो कि उनके वस्त्र सिले हुए थे, किसी भी सिंगल फोटो में। नहीं। वो आप चाहे दुनिया की कोई भी इमेज उठा लो, साईं बाबा की हजारों प्रिंट उस पर उठा लो, किसी भी फोटो में चाहे शिरडी चल जाओ, किसी दुकान पे ऐसी जहाँ इमेज मिल जाए कि कपड़े पूरे साबुत पहने हुए, मुझे बता देना, है ना? कहीं भी। फिर ऐसे ही चले गए, आज आप शिरडी में सबसे ज्यादा चढ़ावा आता है, चढ़ा रहे हो, क्या मतलब है? मतलब है कोई? प्रेमानंद जी महाराज एक ही ड्रेस, एक ही सब कुछ, कोई मतलब है? ये तो हम अपनी क्या कहते हैं उसको, अपने स्टेटस सिंबल के लिए, अपने ईगो के लिए, अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए कि मैंने ये चढ़ा दिया, वो चढ़ा दिया। वो तो कभी नहीं कहते। वो तो ये भी नहीं कहते व्रत करो, ये भी नहीं कहते कुछ करो। वो तो कहते हैं सच्चे मन से, बस सच्चे मन से जो कुछ ही करो, सच्चे मन से 1 मिनट भी करो पर सच्चे मन से। और उसमें कोई नियम की जरूरत नहीं है। भक्ति जब तक नियम में है, एक बात बताऊं, मैंने बोला कि संतोष एक काम करना कि इस मंत्र की 5 माला करना, ठीक है? संतोष बाबू ने कहा ठीक है, 5 माला करो। अब वो 5 माला करने बैठ गए, टाइमर लगा दिया, अलार्म लगा दिया, उनका पूरा कंसंट्रेशन इस पे है कि 5 माला मेरी कंप्लीट हो जाए तो मैं उठूं। हम्म। जबकि भक्ति तो वो है कि जब आप डूब जाओ, अगेन वापस एक लड़के लड़की का उदाहरण ला रहा हूँ कि आज मिल रहा है क्या? हाँ, आज मिल रही हूँ। तू भी मिल रहा है? हाँ मैं मिल रही हूँ। जब मिले तो दोनों को आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा पता ही नहीं चला कि दोनों एक दूसरे के साथ कहाँ खो गए। वो 1 घंटा कब 5 4 घंटे में बदल गया, पता ही नहीं चला। वो है भक्ति, कि जब आप 5 माला छोड़ के 50 माला कर गए, पता ही नहीं चला कि। लेकिन जब आपको ये होश है कि मैं सजदा कर रहा हूँ या मैं झुक रहा हूँ उसकी इबादत में, या मैं उससे प्यार कर रहा हूँ, राधा राधा नाम ले रहा हूँ, या जो भी कृष्ण ले रहा हूँ, शिव ले रहा हूँ, जो भी मैं नाम ले रहा हूँ जिससे मैं प्यार करता हूँ, और फिर भी मुझे होश है कि मुझे उठना है 1 माला के बाद, तो मेरा दिमाग तो उस माला के 105, 106, 107, 108 पे था। भक्ति में तो था ही नहीं मेरा दिमाग। तो प्यार तो वो है कि जहाँ आप डूब जाओ, वो भी डूब जाए, आप भी डूब जाओ, बस तब है भक्ति। कोई डिसिप्लिन नहीं, कुछ नहीं। तब ईश्वर मिलता है एक्चुअल में। यहाँ नियम में बन गए, नियम में बन के कभी ईश्वर नहीं मिला, नियम बन के कभी कुछ नहीं मिला। नियम स्कूल के स्टूडेंट थोड़ी है कि नियम में बनना है कि 6 बजे स्कूल की घंटी बज जाएगी फिर एडमिशन आपको लेना है। रात को 2 बजे आंख खुली, इच्छा करी, बैठ गए। मेरी कई बार रात को 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे खुल जाती है तो, और अचानक चांस की बात होती है उस समय, बाई चांस वाइफ उठी कभी वॉशरूम के लिए या बेटा उठा, तो देखते हैं अरे पता नहीं पापा बैठ के क्या कर रहे हैं रात को 3 बजे, बैठे हुए हैं चुपचाप, सिर पे बांध रखा है कुछ और बैठे हुए हैं। कोई भक्ति थोड़ी। जब आपकी इच्छा करे रात को 2 बजे उठ जाओ, 3 बजे उठ जाओ, 1 बजे उठ जाओ, जब आपका रम जाए और जब जो नाम जब चालू हो जाए वही भक्ति है। कोई नियम नहीं है कि सुबह 6 बजे उठना है, सुबह 5 बजे उठना है, कहाँ उठना है कहाँ नहीं उठना है। ऐसा भी कोई नियम नहीं है कि साहब एक जगह ही बैठ के। हाँ ठीक है, कुछ चीजें होती हैं जो आप प्रॉपर एनर्जाइज करते हो, जो आप एक ही जगह बैठते हो, एक ही आसन पे बैठते हो, तो वो बहुत एनर्जाइज हो जाती है। बट ऐसा कुछ नहीं है। कई बार ऐसा हुआ है कि मैं बाथरूम में गया हूँ और मुझे, मैं 2 2 घंटे बाहर निकला हूँ, मैं वही रम गया, नहाते नहाते रम गया सीरियसली, कि नहाते नहाते मुझे पता नहीं चला 1.5 घंटा है, 1.5 घंटा हो गया। और दरवाजा नॉक हो रहा है तो बोले क्या हो गया आज इतनी देर का, समझ में 1 घंटा, 1.25 घंटा हो गया, बाथरूम में 1.5 घंटा हो गया। तो जहाँ रम जाए, जहाँ जो चीज रम जाए वही, वो है भक्ति। कोई ठिकाना नहीं, कुछ नहीं। आपने एक चीज देखी होगी, है ना? मैं किसी धर्म के उसमें नहीं जाता, लेकिन आपने एक चीज देखा होगा कि आज अगर मैं
सपोज संतोष को ये बोलूं या माधवी को ये बोलूं कि डेली शाम को 6:30 बजे आरती करनी है, बेनागा करनी है जी, कोई नागा नहीं चाहिए मुझे। अब संतोष का तो ज्यादातर ट्रैवल रहता है हैदराबाद मुंबई, हैदराबाद मुंबई, हैदराबाद मुंबई, या कहीं भी जाते हैं। अब वो कहेंगे गुरुदेव आज तो मैं बस में हूँ, आज तो मैं ट्रेन में हूँ, कैसे ट्रैवल कैसे कर पाऊंगा। लेकिन आप एक चीज देखिए मोहम्मडन्स के साथ, 5 वक्त की जो नमाज करते हैं, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, चाहे वो एयरपोर्ट हो, चाहे वो बस स्टैंड हो, करनी है मतलब करनी है। और यहाँ तक कि अगर फ्लाइट में भी आप हो और 6:30 की फ्लाइट है, तो फ्लाइट के अंदर ही बिछा लेंगे अपना वो। उनको कोई ये नहीं है कि मेरे पास में कोई ऐश्वर्या राय बैठी है, कि मेरे पास में कोई सुष्मिता सेन बैठी है। कोई मतलब नहीं है उससे। मुझे झुकना है मतलब झुकना है। मुझे भक्ति करनी है तो करनी है, मुझे कोई रोक नहीं सकता, ये मेरा टाइम है नमाज का। ये है भक्ति। और हम क्या सोचते हैं, और यार कैसे करूं, वो क्या देखेगी, वो क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा, मैं ये हूं। मैंने ये कहा था आरती करनी है, मैंने ये कब बोला कि आरती दीपक जला के करनी है और तेज तेज करनी है कि ओम जय जगदीश हरे, ये तो मैंने बोला ही नहीं। मैंने कहा आरती करनी है तो मनी मन में करो, 6:30 बज गए, ठीक है। मनी आपके आप मुझसे बात भी कर रहे हो और मनी मन आरती भी चल रही है, ओम जय जगदीश हरे भक्तजनों के संकट क्षण में दूर करे, मनी मन चल रहा है। इसने बोला कि आपको आप दीपक लेके चल रहा हो। तो भक्ति में वास्तव में कोई नियम नहीं होता, भक्ति वो जो बिल्कुल, प्रेम में कोई नियम ही नहीं है। प्रेम कहता है कि मेरा कोई नियम नहीं है, कोई नियम नहीं, कुछ नहीं है। तभी प्रेम फलीभूत होता है, तभी भक्ति फलीभूत होती है। जब नियम आ गया तो कोई कुछ चीज काम नहीं करती। और तभी ईश्वर के साक्षात्कार होते हैं, तभी वो मिलता है। क्या हुआ? गुरु जी, इसमें हम जितना आगे बढ़ते हैं उतना चीजें हमें घेरती है। जैसे, 1 मिनट। अ, जैसे पहले मुझे ऐसे चाहिए था कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था कोई चीजों से, है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। कब कल हर्षित गया तो मुझे पूरा दिन में एकदम बैटरी डाउन उदास हुई, थी। बैटरी डाउन हुई पूरी। फिर विजय से भी ज्यादा इमोशनल अटैच हो गई हूँ, जो नहीं थी। क्या बात है, बढ़िया है ना। वो तो मैं उसे कभी बोलती नहीं। नहीं, आप तो ऐसा बोलते नहीं, क्यों? लेकिन आपका चेहरा तो बोलता है। पर ऐसा क्यों गुरु जी? मैंने एक चीज कहा था ना, ईश्वर भ्रम फैलाता है। वो आपको वो सब चीज देगा जिससे आप दूर भगोगी। जितना आप कहोगे ना नहीं चाहिए, उतना वो आपको देगा। ले बेटा नहीं चाहिए तो बोल ले, मुझे वजह से दूर जाना है, वो इतना पास ला देगा कि दूर तो छोड़ो, आप उंगली भी नहीं छोड़ सकती। वही तो वो टेस्ट लेता है। और ऐसा भी कि अगर मेरी फैमिली की बात करूँ तो अगर उनमें किसी को कुछ हो रहा है बॉडी में पेन, तो वो फील मैं भी करती हूँ। हम्म। ये भी होता है। होता है कनेक्शन। तो नॉट ओनली गॉड फैमिली, का। नॉट ओनली फैमिली, ऐसा नहीं होता। आज अगर मेरे लिए, अगर आज मान लीजिए कि प्रियांश है, प्रियांश की अगर कुछ भी होगा, तो मुझे एक झटका आएगा, मुझे पता लगेगा कि हाँ कुछ ना कुछ हुआ है। और जैसे ही 2 मिनट बस बैठने की देर है तो पता लगेगा कि हाँ प्रियांश के कुछ हुआ है, या कुछ चीजें हैं जो उसके साथ होने वाली है। फिर वो मेरा पार्ट है, मैं उसको कैसे यहाँ से रिमूव करता हूँ कि वो चीजें वहां तक ना हो, उसको वो झटका ना लगे, उसको वो तकलीफ ना हो। हाँ ये है कि अगर वो तकलीफ उसकी बहुत तेजी से लगने वाली होगी, तो वो थोड़ी सी होके रह जाएगी। पर होगी तो सही है, तो मैं नहीं कह सकता नहीं होगी, लेकिन वो थोड़ी सी तो उसको भी पता नहीं लगेगा ना, संतोष किसी को पता लगेगा कुछ हुआ भी। उनके लिए तो नॉर्मल चल रहा है प्रियांश। लेकिन यहाँ झटका आ जाएगा, क्यों? क्योंकि वो कनेक्शन है। ये जब आप किसी के साथ जुड़ते हो ना, कनेक्शन होता है, ऑटोमेटिक कनेक्शन हो जाता है कि हाँ क्या है क्या नहीं है, क्या होने वाला है। वो अलग बात है कि वही आपने बोला कि आप बताओ या मत बताओ। आज अगर आपके साथ, जैसे परसों जो आपने मुझे 2 मैसेज किया था, आप ब्रदर के यहाँ थी, है ना, वो सारी चीजें पहले से पता थी, सब चीजें हो रही है, ठीक है। लेकिन मैं आपको पहले से मैसेज करूँ ऐसा हो रहा है, बिल्कुल मतलब नहीं है। मेरा काम है केवल उस चीज को आपको कंट्रोल में रखना, उस चीज को बैलेंस में रखना, या डिस्टर्ब नहीं करने देना। तो ये सेम आपके साथ भी जो होता है, आप बोलते हो कि अगर किसी को फैमिली में होता है, जिसका आपके साथ ज्यादा अटैचमेंट होगा, डेफिनेटली आपको वो फील होने लग जाएगा। आपको अगर लगा कि संतोष का आपके साथ बहुत अच्छा अटैचमेंट हो गया है ना, बहुत अच्छे, आप उसको फ्रेंड के रूप में, ब्रदरली वे में, किसी वे में आप उसको देखने लगे, गुरु भाई के रूप में, किसी भी रूप, तो कहीं ना कहीं जब उसका सिर भी दुखेगा तो आपको कुछ बेचैनी फील होगी, ऐसा लगेगा क्या है, कहीं ना कहीं दिल से आवाज आएगी संतोष को कुछ प्रॉब्लम है। हो सकता है आप संतोष को मैसेज कर दो, कुछ कर दो कि आर यू ओके।
हम्म। अब इसको चाहे आप टेलीपैथी बोलो, इसको चाहे आप कनेक्शन बोलो, इसको सोल कनेक्टिविटी बोलो, कुछ भी बोलो, वो होता ही है। मुझे और एक सवाल पूछो। अरे 3 पूछो ना आप। अ, हम मतलब वैसे रेगुलरली तो कहीं जाते नहीं है, पर अभी की दिवाली थी, सबके घर गए, तो कुछ जगह जाके मुझे चीजें बहुत डिस्टर्ब कर गई, और मैं शाम को एकदम डल हो गई थी। फिर हम्म। वही टाइम से मुझे ज्यादा हो रहा था। फिर मैंने आपको नेक्स्ट डे भाई के घर गई थी, तभी भी मैसेज किया। तो उसको कंट्रोल करने के लिए क्या कर सकते हैं? क्या होता है कि कुछ जगह ऐसी होती है, कुछ ऑरा ऐसा होता है कि जहां पर केवल नेगेटिविटी होती है। क्योंकि नेगेटिविटी क्या है? नेगेटिविटी आपके थॉट्स हैं और कुछ नहीं है। हाँ। नेगेटिविटी कुछ भी नहीं है, नेगेटिविटी केवल और केवल आपके थॉट्स हैं। भारती और माधवी बहुत अच्छी फ्रेंड है, जिगरी दोस्त है, सबको पता है सब कुछ अच्छा है, लेकिन एक्चुअल में अंदर क्या चल रहा है, नोबडी नोस। आज अगर बाहर से पब्लिक देखेगी तो सबको लगेगा भारती और माधवी तो एक ही हैं, बहुत अच्छी दोस्त हैं, बहुत अच्छा वो है ना। लेकिन अंदर की कहानी क्या है? किसके, भारती के मन में क्या चल रहा है, माधवी के मन में क्या है? पता चले माधवी कहते भारती मैं आ रही हूँ 3 दिन के लिए, भारती कहेगी ले यार ये कहाँ से मुसीबत आ गई, कहाँ से आफत आ रही है 3 दिन के लिए, मैं तो वैसे ही कहती थी आ जा, और वास्तव में हकीकत मान लिया ये तो आ रही है ना। अब भारती की जो थॉट नेगेटिव हो गई ना कि कहाँ से आ गई, कहाँ से आ गई, आप देखना वो रुक भी नहीं पाएगी 3 दिन आपके यहाँ, उसका सिर फटेगा, ये करेगा वो करेगा। आज आप संतोष के घर पे आप खाने पे चल जाओ, है ना, आप संतोष के घर शाम को चल जाओ कि आज हम खाने पे आ रहे हैं सब। अगर पूजा का माइंड नहीं है, वो नहीं है, तो वो खाने में वो टेस्ट ही नहीं आएगा। और अगर सब कुछ है, दिल से सब कुछ बनाया है, तो वो सिंपल भी बना देगी रोटी अचार भी, तो आपको टेस्ट आ जाएगा। आप करके देख लो। तो नेगेटिव थॉट्स जो होती है ना, आप ब्रदर के गई कहने के लिए, आपका रियल ब्रदर है, लेकिन वो क्या सोच रहा है, आपकी भाभी क्या सोच रही है आपके बारे में, क्या उनके दिमाग में, ऊपर से तो ठीक है आप तिलक भी कर रही हो, सब कुछ कर रही हो भाई, अंदर क्या चल रहा है, यू डोंट नो। मुझे मन ही नहीं था, बात मैं गई थी पर ये बार तो मैंने बात ही नहीं की उससे ज्यादा। मैं वही आपसे कह रहा हूँ ना, तो ये फिजिकली तो आपने सोशल कस्टम्स को निभा दिया, भाई दूज पे मैं गई हूँ, पर इंटरनल पार्ट पे सोच के देखो, ना आपका पता मन नहीं। था, ना आपका मन था, हो सकता है उसका मन भी ना हो कि ठीक है हाँ। कि यार अब आइए तो ठीक है, अब करवाना तो पड़ेगा, करवा लो यार तिलक, क्या है, कोई बात नहीं, है ना। तो ये होता है। तो जब आप दिल से कोई चीज नहीं करोगे कि, तो फिर वो चीजें अटैच नहीं होती है। मन ही नहीं था। मैं वही आपसे कह रहा एक हूँ। फॉर्मेलिटी थी, जो माँ बाप का प्रेशर था, तो जाना पड़ा। अब वही मैं आपसे कह रहा हूँ, नेगेटिविटी कुछ भी नहीं है, नेगेटिविटी केवल और केवल आपकी थॉट है और कुछ नहीं। आपका थॉट अगर सही है तो सब कुछ सही है, आपका थॉट सही नहीं है तो फिर नेगेटिविटी नेगेटिविटी है। गुरुजी, तो हम उसके लिए कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि मैं तो ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती हूँ। इसका मतलब डिस्टर्ब हो रही हो तो अभी तक आपके चक्रास बैलेंस नहीं है, आप बैलेंस नहीं हो। हम श्रीमद् भगवद गीता में रोज ही पढ़ रहे हैं, अभी भी जस्ट पढ़ा कि ना राग में, ना द्वेष में, ना मान में, ना अपमान में, ना, हर चीज में सम रहना है। अगर सम नहीं रह पा रहे यानी बैलेंस नहीं कर पा रहे, तो इसका मतलब अभी भी डिस्टरबेंस है, अभी भी आप उस यात्रा पे नहीं हुई हो, अभी भी यात्रा बहुत बाकी है। जब कोई भी चीज तकलीफ ना देना, तब है कि हाँ। लेकिन हर्षित का जाना आपको तो बैटरी डाउन कर रहा है वहां जाके नेगेटिव, तो इसका मतलब नहीं, चीजें अभी, भारी चीजें बहुत ज्यादा हावी हैं। कल तो सुबह गुरुजी मैंने उसको छोड़ के आई, तो मैं रिटर्न में मैं स्कूटी चलाने के लायक भी नहीं थी। बॉडी सो, शिवर कर रही थी मेरी। तो सोचो, मतलब मुझे ऐसे लगा कि मुझसे क्या छूट गया। सोचो। फिर थोड़ी देर के बाद मैं स्लो स्लो आई, और आके मैं सो गई। बहुत बढ़िया। इसका मतलब अभी जो हम बात करते हैं ना साधनाओं की, ये करना है वो करना, वो छूटा नहीं है अभी कुछ, कुछ नहीं। गुरुजी, पहले ऐसे नहीं था। यहाँ पे अभी वो नहीं है, देखो आपके सामने की बात करेंगे, फिर अगेन एक नाम लाऊंगा गार्गी, आपको पता है। आप देखो 6 साल की बच्ची है, 10 दिन गई आपके सामने तारापुर या कहीं भी, क्या है भाई, बच्ची तो बच्ची है ना, जैसे आज आपका हाँ, हर्षित सही बात है। उसके लिए वो बच्ची, है ना। सोचो आप, उससे कहता है कि चीजें छूट रही है, दस तो दिन वो बाद। अपने आप होता है गुरुजी। अपने आप, और आपको भी करना पड़ेगा ना, अपने आप कैसे होगा, आपको भी अपने अंदर कंट्रोल लाना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। हम्म। मुझे आपकी कई बात याद आ रही थी कल, बहुत ज्यादा। गुरु जी वेट लॉस नहीं हो रहा, वेट लॉस नहीं हो रहा,
फर्स्ट क्लास पराठा, उसमें मक्खन और मक्खन के ऊपर चीज और चीज के ऊपर पनीर। तो बोले गुरु जी वेट लॉस नहीं हो रहा। अब तो गुरु जी फिर कहो तो अरे वो कंट्रोल तो आपको ही करना पड़ेगा। तो कहो गुरु जी अपने आप होता है, कंट्रोल तो आपको करना पड़ेगा ना, कि नहीं भाई। हाँ बिल्कुल। तो फिर कंट्रोल आपके हाथ में है, हर चीज का कंट्रोल आपके हाथ में। हम केवल ब्लेम करते हैं दूसरे को, कुछ नहीं, सारे कंट्रोल आपके हाथ में है। चलो, श्री रामचरितमानस। राजा के चारों पुत्र इन प्यारे मेहमानों के रूप को नेत्र भर कर देख लो। हे सयानी, कौन जाने किस पुण्य से विधाता ने इन्हें यहाँ लाकर हमारे नेत्रों का अतिथि किया है। मरने वाला जिस तरह अमृत पा जाए, जन्म का भूखा कल्प वृक्ष पा जाए, और नरक में रहने वाला जीव जैसे भगवान के परम पद को प्राप्त हो जाए, हमारे लिए इनके दर्शन वैसे ही हैं। श्री रामचंद्र जी की शोभा को निरख कर हृदय में धर लो, अपने मन को सांप और उनकी मूर्ति को मणि बना लो। इस प्रकार सबको नेत्रों का फल देते हुए सब राजकुमार राजमहल में गए। रूप के समुद्र सब भाइयों को देखकर सारा रनिवास हर्षित हो उठा। सासुएं महान प्रसन्न मन से नेछावर और आरती करती हैं। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर वह प्रेम में अत्यंत मग्न हो गई और प्रेम के विशेष वश होकर बार बार चढ़ने चढ़ने लगी। हृदय में प्रीति छा गई, इससे लज्जा नहीं रह गई। उनके स्वाभाविक स्नेह का वर्णन किस तरह किया जा सकता है। उन्होंने भाइयों सहित श्री राम जी को उपटन करके स्नान कराया और बड़े प्रेम से शतरस भोजन कराया। सुअवसर जानकर श्री रामचंद्र जी शील स्नेह और संकोच भरी वाणी बोले, महाराज अयोध्यापुरी को चलना चाहते हैं, उन्होंने हमें विदा होने के लिए यहाँ भेजा है। हे माता, प्रसन्न मन से आज्ञा दीजिए और हमें अपने बालक जानकर सदा स्नेह बनाए रखिएगा। इन वचनों को सुनते ही रनिवास उदास हो गया। सासुएं प्रेमवश बोल नहीं सकती। उन्होंने सब कुमारियों को हृदय से लगा लिया और उनके पतियों को सौंपकर बहुत विनती की। विनती करके उन्होंने सीता जी को श्री रामचंद्र जी को समर्पित किया और हाथ जोड़कर बार बार कहा कि हे तात, हे सुजान, मैं बलि जाती हूँ, तुमको सबकी गति मालूम है। परिवार को, पूर्ववासियों को, मुझको और राजा को सीता प्राणों के समान प्रिय है, ऐसा जानिएगा। हे तुलसी के स्वामी, इसके शील और स्नेह को देखकर इसे अपनी दासी करके मानिएगा। तुम पूर्ण काम हो, सुजान शिरोमणि हो, भाव प्रिय हो। हे राम, तुम भक्तों के गुणों को ग्रहण करने वाले, दोषों को नाश करने वाले और दया के धाम हो। ऐसा कहकर रानी चरणों को पकड़कर चुप रह गई, मानो उनकी वाणी प्रेम रूपी दलदल में समा गई हो। स्नेह से सनी हुई शेष वाणी सुनकर श्री रामचंद्र जी ने सास का बहुत प्रकार से सम्मान किया। अब श्री रामचंद्र जी ने हाथ जोड़कर विदा मांगते हुए बार बार प्रणाम किया। आशीर्वाद पाकर और फिर सिर निभाकर भाइयों सहित श्री रघुनाथ जी चले। श्री राम जी की सुंदर मधुर मूर्ति को हृदय में लाकर सब रानियां स्नेह से शिथिल हो गईं। फिर धीरज धारण करके कुमारियों को बुलाकर माताएं बारंबार उन्हें गले लगाकर भेंटने लगी। पुत्रियों को पहुंचाती हैं, फिर लौट कर मिलती हैं। परस्पर में कुछ थोड़ी प्रीति नहीं बढ़ी। बार बार मिलती हुई माताओं को सखियों ने अलग कर दिया, जैसे हाल की ब्याही हुई गाय को कोई उसके बालक बछड़े से अलग कर दे। सब स्त्री पुरुष और सखियों सहित सारा रनिवास प्रेम के विशेष वश हो रहा है। ऐसा लगता है मानो जनकपुर में करुणा और विरह ने डेरा डाल दिया है। जानकी जी ने जिन तोता और मैना को पाल पोस कर बड़ा किया था और सोने के पिंजड़ों में रखकर पढ़ाया था, वे व्याकुल होकर कह रही हैं, वैदेही कहाँ हैं। उनके ऐसे वचनों को सुनकर धीरज किसको नहीं त्याग देगा। जब पक्षी और पशु तक इस तरह विकल हो गए, तब मनुष्य की दशा कैसे कही जा सकती है। तब भाई सच जनक जी वहां आए। प्रेम से उमड़कर उनके नेत्रों में जल भर आया। वे परम वैराग्यवान कहलाते थे, पर सीता जी को देखकर उनका बेधीरज भाग गया। राजा ने जानकी जी को हृदय से लगा लिया। ज्ञान की महान मर्यादा मिट गई। सब बुद्धिमान मंत्री उन्हें समझाते हैं। तब राजा ने विषाद करने का समय ना जानकर विचार किया। बारंबार पुत्रियों को हृदय से लगाकर सुंदर सजीवी पालकियां मंगवाई गई। सारा परिवार प्रेम में विवश है। राजा ने सुंदर मुहूर्त जानकर सिद्धि सहित गणेश जी का स्मरण करके कन्याओं को पालकियों पर चढ़ाया। राजा ने पुत्रियों को बहुत प्रकार से समझाया और उन्हें स्त्रियों का धर्म और कुल की रीति सिखाई। बहुत से दासी दास दिए जो सीता जी के प्रिय और विश्वास पात्र सेवक थे। सीता जी के चलते समय जनकपुर वासी व्याकुल हो गए। मंगल की राशि, शुभ शकुन हो रहे हैं। ब्राह्मण और मंत्रियों के समाज सहित राजा जनक जी उन्हें पहुंचाने के लिए साथ चले। समय देखकर बाजे बजने लगे। बारातियों ने रथ, हाथी और घोड़े सजाए। दशरथ जी ने सब ब्राह्मणों को बुला लिया और उन्हें दान और सम्मान से परिपूर्ण कर दिया। उनके चरण कमलों की धूलि सिर पर धरकर और आशीष पाकर राजा आनंदित हुए और गणेश जी का स्मरण करके उन्होंने प्रस्थान किया। मंगलों के मूल अनेकों शकुन हुए। देवता हर्षित होकर फूल बरसा रहे हैं और अप्सराएं गान कर रही हैं। अवधपति दशरथ जी नगाड़े बजाकर आनंद पूर्वक अयोध्यापुरी को चले। राजा दशरथ जी ने विनती करके प्रतिष्ठित जनों को लौटाया और आदर के साथ सब मंगनों को बुलाया। उनको गहने, कपड़े, घोड़े, हाथी दिए और प्रेम से पुष्ट करके सबको संपन्न अर्थात बलयुक्त कर दिया।
वे सब बारंबार विरुद्धावली बखान कर और श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर लौटे। कौशलाधीश दशरथ जी बार बार लौटने को कहते हैं, परंतु जनक जी प्रेमवश लौटना नहीं चाहते। दशरथ जी ने फिर सुहावने वचन कहे कि हे राजन, बहुत दूर आ गए, अब लौटिए। फिर राजा दशरथ जी रथ से उतरकर खड़े हो गए, उनके नेत्रों में प्रेम का प्रभाव बढ़ाया। तब जनक जी हाथ जोड़कर मानो स्नो रूपी अमृत में डुबोकर वचन बोले कि मैं किस तरह बनाकर किन शब्दों में विनती करूं। हे महाराज, आपने मुझे बहुत बड़ाई दी है। अयोध्यानाथ दशरथ जी ने अपने स्वजन समधि का सब प्रकार से सम्मान किया। उनके आपस के मिलने में अत्यंत विनय थी और इतनी प्रीति थी कि जो हृदय में समाती ना थी। जनक जी ने मुनि मंडली को सिर नवाया और सबसे आशीर्वाद पाया। फिर आदर के साथ वह रूपशील और गुणों के निदान सब भाइयों से अपने दामादों से मिले और सुंदर कमल के समान हाथों को जोड़कर ऐसे वचन बोले जो मानो प्रेम से ही जन्मे हों। हे राम जी, मैं किस प्रकार आपकी प्रशंसा करूं। आप मुनि और महादेव जी के मन रूपी मान सरोवर के हंस है। योगी लोग जिनके लिए क्रोध, मोह, ममता और मद को त्याग कर योग साधना करते हैं, जो सर्वव्यापक, ब्रह्म, अव्यक्त, अविनाशी, चिदानंद, निर्गुण और गुणों की राशि हैं, जिनको मन सहित वाणी नहीं जानती और सब जिनका अनुमान ही करते हैं, कोई तर्क नहीं करता, जिनकी महिमा को वेद नेति कहकर वर्णन करते हैं और जो सच्चिदानंदन तीनों कालों में एक रस रहते हैं, वे ही समस्त सुखों के मूल मेरे नेत्रों के विषय हुए। ईश्वर के अनुकूल होने पर जगत में जीव को सब तरफ लाभ ही लाभ है। आपने मुझे सभी प्रकार से बढ़ाई दी और अपना जानकर अपना लिया। यदि 10,000 सरस्वती और शेष हो और करोड़ों कल्पों तक गणना करते रहे, तो भी हे रघुनाथ जी सुनिए, मेरे सौभाग्य और आपकी गुणों की कथा कहकर समाप्त नहीं की जा सकती। मैं जो कुछ कह रहा हूं वह अपने इस एक ही बल पर है कि आप अत्यंत थोड़े प्रेम से प्रसन्न हो जाते हैं। मैं बार बार हाथ जोड़कर यह मांगता हूं कि मेरा मन भूलकर भी आपके चरणों को ना छोड़े। जनक जी के श्रेष्ठ वचनों को सुनकर जो मानो प्रेम से पुष्ट हुए थे, पूर्ण काम श्री रामचंद्र जी संतुष्ट हुए। उन्होंने सुंदर विनती करके पिता दशरथ जी, गुरु विश्वामित्र जी और कुल गुरु वशिष्ठ जी के समान जानकर ससुर जनक जी का सम्मान किया। फिर जनक जी ने भरत जी से विनती की और प्रेम के साथ मिलकर उन्हें आशीर्वाद दिया। फिर राजा ने लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी से मिलकर उन्हें आशीर्वाद दिया। वे परस्पर प्रेम के वश होकर बार बार आपस में सिर नवाने लगे। जनक जी की बार बार विनती और बड़ाई करके श्री रघुनाथ जी सब भाइयों के साथ चले। जनक जी ने जाकर विश्वामित्र जी के चरण पकड़ लिए और उनके चरणों की रज को सिर और नेत्रों में लगाया। उन्होंने कहा कि हे मुनीश्वर सुनिए, आपके सुंदर दर्शन से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। मेरे मन में ऐसा विश्वास है जो सुख और सुयश लोकपाल चाहते हैं, परंतु जिसका मनोरथ करते हुए सुख चाहते हैं। हे स्वामी, वही सुख और सुयश मुझे सुलभ हो गया। सारी सिद्धियां आपके दर्शनों की अनुगामी अर्थात पीछे पीछे चलने वाली हैं। इस प्रकार बार बार विनती की और सिर नवाकर तथा उनसे आशीर्वाद पाकर राजा जनक लौटे। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। किसी का भी देख लो भारती, श्री राम को देख लो। पूरी रामचरितमानस जब पढ़ोगी तरीके से, पूरे जीवन में केवल विरह के अलावा कुछ नहीं पाया। सीता जी से विरह, बच्चों से विरह, पिता से विरह, है ना। कृष्ण जी को देख लो, पैदा किसने किया, पले कहाँ, बड़े कहाँ, पूरा विरह विरह विरह। किसी भी देवी देवता को उठा के देख लो, ऐसा नहीं, सब कहानियां हैं, है ना, सब कहीं ना कहीं हकीकत है। शिव जी को देख लो, हमेशा माता पार्वती नाराज ही रही कि जब देखो 24 घंटे 24/7 तैयार रहते हो। कोई भी भक्त पुकार ले बस चल देते उठ के, परवाही नहीं करते कि आज मेरा कहीं घूमने की इच्छा है, मेरे की पढ़ने की इच्छा है, आपके साथ बैठने की इच्छा है, कोई मतलब ही नहीं। जब देखो बस लोगों के साथ चल देते उठ के। कोई भी ऐसा नहीं है। अगर उस लेवल को पाना है ना, तो बहुत कुछ ये छोड़ना पड़ता है, और वो छोड़ के ही आप उसको पा सकते हैं। जब तक आपके मन में वो भाव नहीं आता तब तक कुछ नहीं होता। हाँ जी माधवी, कुछ कहना है? गुरु जी, एक सवाल घूम रहा है दिन से अरे आप मत घुमाया करो सवाल, बाकी सब घुमा लें, आपका बताओ। कि कुंडली में 12वां घर केतु का होता है, ठीक है, बोलती रहो आगे। जो मोक्ष का कारक होता है। अब वो कितने लोगों की कुंडली में होगा तो क्या सबको मोक्ष मिल जाएगा? कर्मा। या कर्मों पे एक काम मिनट होगा एक ना? मिनट एक मिनट एक मिनट, इसका एग्जाम्पल बहुत सिंपल सा दे रहा हूँ, समझ में आ जाएगा। नरेंद्र मोदी जी के बारे में अभी तक क्या पढ़ा कि भाई, कहीं जब छोटे मतलब एक जवानी वाली जब अवस्था में थे तो चाय बेचते थे, किसी गुजरात में किसी शहर में चाय बेचते थे। ये पढ़ा ना कि चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन गया, ये तो पढ़ रहे हैं अभी तक, ठीक है। एक ऐसा परिवार जिसने कि सालों तक इस देश के ऊपर राज किया, एकमात्र कौन सा परिवार? गांधी परिवार, ठीक है जी। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, संजय गांधी, फलाना गांधी। और उसी परिवार का कुलवंश हुए कौन? जिनकी कुंडली में 12वें हाउस पे केतु बैठा है राजयोग के हिसाब से, राहुल गांधी।
सोच लो उनके बारे में क्या क्या मीम्स बनते हैं, क्या क्या मजाक उड़ती हैं। आज तक प्रधानमंत्री को छोड़ो, अपनी पार्टी के अध्यक्ष नहीं रह पाते वो। उनको अपनी पार्टी वाले नहीं पूछते। वो भी तो उसी परिवार से हैं। तो वो भी तो सोने की चम्मच लेके पैदा हुए हैं, चांदी की चम्मच लेके पैदा हुए हैं। लेकिन सारे धुल गए, सारी चीजें धुल गई। बल्कि कांग्रेस कहाँ थी और कहाँ आ गई। ठीक है, अब क्या बोलोगी इसको। केवल कुंडली में 12th हाउस में आपका ये होने से कुछ नहीं होता। आपके कर्मास किस तरीके के हैं, आप किस तरीके से सोचते हैं, क्या आपका विजन है, क्या आपका गोल है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जितने लोग अभी तक जुड़े हुए हैं उनमें संतोष पहले पर्सन है जो भी ध्यानपूर्वक किया है। मैं ये नहीं कह रहा कि क्या रीजन है। उनके भाव में कोई ऐसी चीज आई, उनको पता नहीं क्या चीज कनेक्ट करी, क्या उनके भाव में वो चीज आई कि उन्होंने बोला नहीं ना कुछ गाया। उनके मन में, या उन्होंने पता नहीं, हो सकता है कभी गुरुदेव को कोई अर्जी लगा दी हो कि मेरे एक बार आपके दर्शन करने की इच्छा है। कहते हैं ना, सरस्वती दिन में 24 घंटे में एक बार बैठती है। और वो अर्जी उन्होंने सुन ली। वरना कहाँ एक मुंबई का रहने वाला लड़का जो हैदराबाद में जॉब करता है, जिन्होंने कभी जीवन में बाबा जी का नाम भी नहीं सुना होगा शायद जुड़ने से पहले, है ना, कि कौन है बाबा जी, है ना। ये ध्यानपुर करके भी कोई जगह है क्या। अमृतसर तो चलो ठीक है, गोल्डन टेम्पल की वजह से हो सकता है गए हो या गए थे वो। लेकिन ध्यानपुर भी कोई जगह है क्या, बाबा लाल जी भी कोई जगह है क्या, कुछ पता ही नहीं। लेकिन कहाँ वो अकेला पर्सन पूरी अपनी फैमिली के साथ दिवाली जैसे मेन मौके पे वहां होके पहुंच गए, है ना। क्यों? क्योंकि वो भाव था अंदर। वो एक, और वो भाव उन्होंने पकड़ लिया कि इसका भाव है, उसको पकड़ लो। तो ये क्या है, वो भाव की वजह से, और कुछ रीजन नहीं है। बाकी ऐसे ना जाने कितने लोग जो कितने महीनों से करे जी हमें वहां जाना है, वहां जाना है, आज तक नहीं पहुंच पाए। यहाँ पर कोई पैसा महत्व नहीं करता कि संतोष के पास पैसा था नहीं था। नहीं भी होता तो भी पहुंचते, गारंटी है मेरी। क्योंकि जब वो बुलाता है ना, या कुछ को रास्ता खोलना होता है तो अपने आप खोलता है वो। मेरे ऐसे बहुत सारे क्लाइंट हैं। एक क्लाइंट को मैंने बोला, एक आए थे अभी थोड़े दिन पहले कि गुरुजी एक बार फॉरेन जाना है, क्या कभी जीवन में जा पाऊंगा? मैं, पक्का जा पाओगे? पैसा तो है नहीं जी, कैसे जाएंगे? यहाँ तो पैसा उदयपुर जाने के लिए नहीं है, जयपुर से उदयपुर आप कह रहे हो फॉरेन जाएंगे। मैंने कहा 3 महीने बाद आप फॉरेन जा रहे हो, पक्की बात है? तो बोले पैसा तो है नहीं गुरुजी, आप कैसी बातें करो, 1,000 रुपये नहीं है, फॉरेन जाने में तो लाखों रुपए चाहिए। मैंने कहा दूसरे खर्चे पे जा रहे हो, दूसरा कौन लेके जाएगा, दामाद थोड़ी हूँ किसी का। मैंने कहा दमा ससुर जी आ रहे हैं, चिंता मत करो। यही बोला मैंने उसको। अब पता चला 2 महीने बाद ऐसी जॉब लगी, उस जॉब में ये बोला गया कि आपकी जो पहली ट्रेनिंग होगी वो थाईलैंड में होगी। थाईलैंड जा रहे हो 7 दिन के लिए, ये लो जी। तुरंत आए, मिठाई का डिब्बा लेते हुए, गुरुजी क्या हुआ? थाईलैंड जा रहा हूँ मैं। मैंने कहा पैसे कहाँ से है? कि नहीं वो ससुर जी आ गए, आपने जो कहा था, कंपनी आ गई। आपके भाव के ऊपर आप कैसा इंटेंशन देते हो, क्या बोलते हो। कोई जरूरी नहीं है कि आप अपने, उसको बुलाना है या कुछ भी करना है ना, वो सारे रास्ते बनाता है, सबके रास्ते बनाता है। आपका भाव बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो माधवी ठाकुर, ऐसा कुछ नहीं है कि 12th हाउस में कुछ हो या 7th हाउस में कुछ हो। मुकेश अंबानी के साथ वाले टाइम में ना जाने कितने हजारों लाखों लोग पैदा हुए, पर हर हर आदमी तो मुकेश अंबानी नहीं है ना, एटलिया में नहीं रह रहा ना। कुछ लोग तो ऐसे अल्लाह अल्लाह के नाम पे कुछ दे दे वो भी कर रहे हैं। ऐसा क्यों भाई? सेम टाइम पे पैदा हुए, सेम सब कुछ पैदा हुए। कर्मा, उनके पास लाइफ कर्मा, हाँ। आपके पास लाइफ कर्मा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि आप क्या करके आए हो, है ना। तो आपको कई लोग आप ऐसे देखोगे कि आज अगर बात करो, भारती कहेगी कि वो व्यक्ति तो ऐसा है जो कुछ करता ही नहीं, दिन भर घर पे पड़ा रहता है, लेकिन पता नहीं कहाँ से इतना कमा रहा है, इतनी गाड़ी घोड़े बना। क्यों? क्योंकि उसके पास लाइफ की उसकी एफडी इतनी ज्यादा पड़ी है, इतनी एफडी है उसकी कि वो एफडी धीरे धीरे करके वो मैच्योर हो रही है। वो ऐश कर रहा है ना। और जिस दिन उसकी एफडी पूरी हो जाएंगी, तब वो दूसरा रूप दिखेगा उसका। किसी व्यक्ति को देखना आप अपने लाइफ में, जो इनिशियल स्टेज पे, मतलब जो 25 30 35 40 साल की एज में बहुत ज्यादा राइज कर लेगा। किसी को देखना जो 50 साल की एज तक भी राइज नहीं कर पाएंगे, और जो लास्ट लेटर ईयर में राइज करेंगे। प्रेमानंद जी महाराज, अभी आप सब, अभी भारती बात कर रही थी, जब तक वो ओम नमः शिवाय जप रहे थे, आप जानती थी उनको? नहीं जानती थी ना, कौन है प्रेमानंद जी महाराज। जब से राधा नाम चालू हुआ और वृंदावन की धरती पर उन्होंने पांव रखा, ऐसे राधा नाम ने उनकी महिमा को कर दिया कि आज बड़े से बड़े, चाहे वो मोदी जी हो, चाहे वो विराट कोहली हो, चाहे XYZ जो भी है, सारे बड़े से बड़े सेलिब्रिटी और बड़े से बड़े साधु संत तपस्वी उनके पास जाते हैं। ठीक है। तो जब तक वो ओम नमः शिवाय करते रहे, 20 22 25 साल तक, कुछ नहीं हुआ उनका। तो डिपेंड करता है कि आपकी उसमें कब लिखा हुआ है, वो चीजें कब है, आपको कब यश मिलेगा। हर चीज तय है भारती, हर चीज सेट है। उसकी तरफ से कुछ भी वो नहीं है, सब चीज सेट है कि कब किसको कहाँ मिलना है, क्या मिलना है, कैसे मिलना है, किसके द्वारा मिलना है। ये भी पक्की बात है।
तो आपके फिर गुरु महाराष्ट्र में अगर बात करो, मुंबई में, तो पता चले भी एक नाथ शिंदे जी थे, उन्होंने किसी ब्रिज का नींव रखी होगी, अचानक उनकी सरकार चली गई, वापस फडणवीस आ गए और उन्होंने उसको बिल्डिंग तैयार हुई, उसका फीता उन्होंने काटा। नींव किसने रखी, फीता किसने काटा, सब तय है, सब। यही देखो, समय की परिस्थिति होती है कि जो आपके मिस्टर फडणवीस है ना, इतने साल पहले आपके वहां पे सीएम रहे, सब कुछ रहे, एक समय वो आया कि इनको एक नाथ शिंदे, जिनको कोई जानते भी नहीं था, उनके अंडर में डिप्टी सीएम बन के रहना पड़ा। रहना पड़ा ना, एक टाइम आया ना, छोटा सा फेस फेस छोटा सा पर आया, उन्होंने चुपचाप उसको सहन करा, और आज वापस वही आ गए। समय है, समय ऑटोमेटिक कब क्या दिखा दे, हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। एक्सेप्टेंस जब आ जाएगी ना, तो सारे दुख तकलीफ मिट जाएगी। एक्सेप्टेंस आना बहुत जरूरी है। हाँ गुरु जी। जी फिर ऐसा क्यों है फिर? हाँ जी। जब सब लिखा हुआ है, सब होना है, टाइम पे होना, तो फिर इंसान भागता क्यों है? भागता क्यों है? कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। कर्म तो करने पड़ेंगे भैया, बिना कर्म, अब तुम तो कहो संतोष कहते गुरु जी, तो जब सब सेट ही है, फिर मुझे तो फिर हर महीने कंपनी वैसे ही मेरे अकाउंट में हर एक तारीख को क्रेडिट कर दे, ले भाई तेरी सैलरी, ले भाई तेरी सैलरी, कुछ भी नहीं करूँ तो कंपनी में रिपोर्टिंग तय तो है ही, सब कुछ लिखा हुआ ही है। भाई कर्म तो करने पड़ेंगे ना, कर्म तो करने पड़ेंगे। इन्होंने कर्म करे, अटैची उठाई, पैक करी, रेलवे स्टेशन गए, तब जाके ध्यानपुर पहुंचे, या कहीं पहुंचे, अमृतसर पहुंचे। अब गुरु जी लिखा हुआ ही, तो फिर तो वैसे ही ध्यानपुर पहुंच जाऊंगा, मैंने आंखें बंद कर ली, पहुंच गया ध्यानपुर, बहुत अच्छी बात है भाई। बिना कर्म करे तो कुछ नहीं हो सकता, कृष्ण जी हमेशा बोलते हैं भाई कर्म करो, बाकी तो सब कुछ सेट है ही ना। आप अपने आप को कैसे रखते हो माधवी, आपके ऊपर है। ज्यादातर जो लोग कहते हैं ना कि जी अच्छा टाइम नहीं आ रहा, अच्छा टाइम आपकी वजह से नहीं आ रहा कि आप खुद मुरझाए हुए रहते हो, अच्छे नहीं पहनते, अच्छा नहीं सोचते, बस हमेशा एक वो चिंतन, ओवर थिंकिंग में लगे रहते हो, तो कभी कुछ नहीं हो सकता। जितना पॉजिटिव रखोगे, जितना अपने आप को खुश रखोगे, जितना अपने आप को अच्छा ड्रेसअप रखोगे, हर तरीके से रखोगे, उतना चीजें आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगी। गुरुजी वो खुद को बहुत डिमोटिवेट भी करती है। इसको है ना, एक बार बोलो, आज 26 तारीख है ना, 26 अक्टूबर, इसको बोलो कि एक महीने के लिए डेली शाम को जब क्लास में आती है, डेली दिन भर के लिए, सुबह से लेकर शाम तक, फर्स्ट क्लास सूट पहने, फर्स्ट क्लास लिपस्टिक लगाए, फर्स्ट क्लास ऐसे ही बन जाए एकदम, जैसे कहते हैं ना, बिल्कुल अजय मल्लिका शेवा शिल्पा शेट्टी स्टाइल में आ जाए एकदम, है ना, उस वाली स्टाइल में आ जाए। ठीक है। आप देख लेना, महीने भर बाद अगर इसकी ग्रोथ ना हो, तो आज की डेट नोट कर लो, 26 अक्टूबर है, 25 नवंबर को बात कर लेंगे। 25 नवंबर को मुझे बता देना कि अगर माधवी ये नहीं कहते कि दो तीन अपॉर्चुनिटी मेरे पास आई है कुछ बढ़िया चीजों की। गुरुजी बोलती भी वो गलत है खुद खुद के ब्लॉक लिए। करके बैठी है अपनी एनर्जी, आप समझो बात अब को, खुद ब्लॉक कर। गलत वो शब्द भी बोलती है। तो बस, तो देख लो आपके सामने बैठी है। मैं तो चिल्लाती हूँ उसे बहुत। आपके हाथ में है, आप कैसा अपने आप को करते हो। हाँ जी। गुरु जी सिंपल रहना गलत है क्या? मतलब सिंपल रहना गलत है क्या? ठीक है, अगले कुंभ में तुम बन जाना, फिर तुम वहां पे जाके नागा साधु बन जाओ ना, और सिंपल रहो ना। फिर नागा, फिर तो हम भी कहेंगे हाँ भाई, माधवी साध्वी भाई, हम भी मिल लेंगे, हमारी भी एक नागा साधु है जो हमारे बहुत टच की है, बहुत अच्छी तपस्वी है। फिर तो बहुत सिंपल ही हो जाओ ना, अगर तुम सुनना ही चाहते हो, पूरी सुनो मुझसे फिर। कुंभ आ रहा है अगले बार, नासिक में आ रहा है, वहां जाओ आराम से। तुम्हें अगर कोई दिक्कत आए तो मुझे बता दो, वहां पे तुम्हारा वो करवा देते हैं, यहाँ भाई वहां पे बिल्कुल ही बन जाओ ना साधु फिर। किसने रोका है, बहुत सिंपल रहो। उससे ज्यादा सिंपल क्या होगा माधवी? सिंपल। जैसे तुम सिंपलिसिटी कहती हो ना, वो तुम्हारी इन्फीरिटी है, वो तुम्हारा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है। वो तुम अपने आप को तुम जबरदस्ती दबा के बैठी हो, कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है इसका। मैं हमेशा कहता हूँ कि जितनी पूजा पाठ तुमने किया, तुम्हें किसी और लेवल पे अब तक होना चाहिए था, लेकिन तुमने खुद को अपने आप में दबा लिया है, किसी पर्टिकुलर किसी रीजन की वजह से। एक बात ध्यान रखना माधव, तुमको संतोष के ऊपर बहुत गुस्सा आया, किसी बात के ऊपर इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया, संतोष को तो पता भी नहीं है कि माधवी मेरे पे गुस्सा कर रही है। वो तो अपने आराम से फर्स्ट क्लास पूजा के साथ बैठ के, प्रिया के साथ बैठ के पिज्जा खा रहा है, पिज्जा हट में फर्स्ट क्लास पिज्जा तोड़ रहा है, भाई एक कोल्ड ड्रिंक और ला दे फर्स्ट क्लास चिल्ड वाली, है ना। और तुम गुस्सा पे दांत पीस रही हो, तो उसके तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, और तुम देख लेना, एक 10 मिनट बाद ही तुम्हारे चेहरे पे कितनी वो हो जाएगी, आंखों के नीचे डार्क सर्किल पड़ जाएंगे, पड़ जाएंगे। कभी भी देख लो, संतोष को किसी पर गुस्सा है, उनसे पूछ कर देख लो, बेचारे उस सामने वाले को तो पता भी नहीं है, और
तुम्हारे अंदर ही अंदर तुम डाउन हो गए। ये कहानी फैक्ट है ये। क्यों फालतू में अपने आप को किसी के लिए वो करना? अरे जो ईश्वर ने दिया, एक जिंदगी दी है, पता नहीं अगला जन्म किस उसमें देगा, किस उसमें नहीं देगा। एक जिंदगी को तो वो कहेगा यार मैंने इतना तेरे को अनमोल उपहार दिया, एक जिंदगी में तेरे को मनुष्य बना के भेजा, तू उसको भोग ही नहीं पाया तरीके से। मैंने तो तेरे को खुश करने के लिए भेजा था, पर तू तो एक ही जगह अटक के रह गया, सिंपलिसिटी गाते रह गया। तो बेटा सिंपलिसिटी चाहिए तो वो और कर दूंगा तेरे को, चिंता मत कर। ऐसा नहीं होता माधवी। शो मस्ट गो ऑन। शो चलता रहता है हमेशा, किसी के जानने से कुछ रुकता नहीं है कभी। समझी? तो मैं उम्मीद करूंगी कल से नई माधवी को झलक देखेंगे हम। हैं? कल से पटाखा बन के बैठूंगी। हाँ वेरी गुड। हाँ पटाखा क्या, बम बल के लो, दिवाली गई है बेबी तो बढ़िया ना। जो पटाखे अपने सारे लपेट लो अपने, सारे सूतली बम फुलझड़ी रॉकेट सब लपेट लो अपने। तो जमीन चक्कर वगैरह जितने भी है ना वो सब लपेट लो नीचे से ऊपर तक। है ना, कि बस आदमी कहीं से भी देखे तो और बोले भाई साहब ये तो बहुत खतरनाक है ना। तो बस ये तो संतोष भी से हिला रहे हैं, बोले ठीक है कल से पटाखा मिल गया तो ठीक है। तो कल शाम को हम श्रीमद् भगवत गीता में पटाखा का इंतजार करेंगे, ठीक है? या फिर सुबह शावर मंत्र में फुलझड़ी का इंतजार करेंगे, ठीक है? हाँ मिलेगा सुबह। ये देखो संतोष तैयार है, बोले ठीक है, बोले मैं भी इंतजार करूंगा। पर गुरु जी सुबह तो उठा ही नहीं जाता, सुबह तैयार होगी मैं कैसे? वही बोलने वाला था अभी, मैं वही बोलने वाला था। क्या सुबह उठा नहीं जाता? 6:30 बजे टाइम रख दिया फिर भी नहीं उठा जा रहा नहीं है? अभी क्लास नहीं है तो बस आराम से उठ रहे। हाँ तो क्लास होती है। अब तो क्लास है ना 30 तारीख तक, डेली शावर मंत्र है कल से लेकर 4 दिन। तब उठो, हम्म। ठीक है? गुरुजी, जी। गुरुजी सुबह अभी से पता नहीं नवरात्रि से रात को 2:30 बजे 3 बजे आंख नींद उड़ जाती है। बहुत अच्छे इंडिकेशन है ये तो, सीरियसली बहुत अच्छा इंडिकेशन है। अगर 2:30-3 बजे आंख खुल रही है तो बहुत अच्छे इंडिकेशन आ रहे हैं आपके पास, और इनको कैच कर लो तुरंत। चाहे 10 मिनट के लिए बैठो, उस वक्त बैठ जाओ, जो भी चेंट करना चाहो चेंट करो, चाहे 10 मिनट के लिए करो, 5 मिनट के लिए करो, 11 बार करो, फिर सो जाओ, नींद भी आ जाएगी। लेकिन पर फिर आती ही नहीं है गुरुजी नींद। आ फिर जाएगी। ऐसे रहता है कि या तो मैं आपसे बातें करती रहती हूँ या मैं आपसे बातें करती हूँ, ऐसे सुबह तक ऐसे ही जाता है। ठीक है, तो मुझे फोन मिला लिया करो आप, ठीक है ना, फिर अपन बात क्या करेंगे। आपका फोन नहीं लग रहा था वो दिन, मैंने किया था। ठीक है, चलो, राधे राधे, कल मिलते हैं। गुरुदेव, हाँ जी, हाँ जी। ब्लेसिंग तो दीजिए। कल अरे वापस तो दिया आपकी था आपने। ब्लेसिंग, आप वो जो मुझे कल करना था, मैंने कहा ना बोलने की जरूरत ही नहीं। कल संतोष बाबू का बर्थडे था भाई। अरे वाह, अरे हैप्पी है ना, बर्थडे। तो आपको बहुत आगे जाना है। थैंक यू। कल मैंने ऑलरेडी जो आपको जो इमोजीज भेजी थी उनको पढ़ना अगर आपको आ गया ना, डिकोड कर लो उनको। डिकोड करना आ गया तो वो आपको समझ में पढ़ा आ मैंने। जाएगा। पढ़ा गुरुदेव। लास्ट वाली इमोजी को देख लेना तो आपको समझ में आ जाएगा कि संतोष कहाँ जा रहा है, मतलब लास्ट वाली इमोजी को। जी गुरुदेव। है ना? चलो खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो।